अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं हैं। फिर से आपके सामने बातें सुनने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि जो भी मैं बात करती हूँ ज़ाहिर बात है सब लोग, काफ़ी लोग होते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे, बोलते हैं कि ये क्या बोलने आ गई है, क्या बात करने आ गई। बहरहाल मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जब तक मुझे कोई सही तरह मुझे बात कन्फर्म ना हो। और ये बात कन्फर्म है और सबको पता है ये बात है। इस टाइम मैं सिर्फ लेके बात आई हूँ आप लोगों के सामने। एक न्यूज़ भी है, आप लोग जितने भी सुनने वाले हैं शायद आप लोगों को पता भी चल गई हो, दानिया शाह के बारे में। दानिया शाह कौन? डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी थर्ड वाइफ। वो कल कोर्ट का नोटिस आया और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। किस लिए किया, क्यों किया गया, ये लंबी एक स्टोरी है जो सबको पता भी है कि एज़ अ वुमेन, एज़ अ एक औरत होने के नाते और एक लड़की होने के नाते ये हम लोगों को ये चीज़ हमारे लिए बायस शर्म थी। ज़ाहिर बात है एक लड़की ने, जिसने एक औरत होने के नाम पर एक किस्म का, जहाँ तक हमें पता चला कि ये अच्छी लड़की नहीं थी, जिसने आमिर लियाकत साहब, ज़ाहिर बात है अब दुनिया चला गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या सच था क्या झूठ था, मगर जहाँ तक देखा जा रहा था, जहाँ तक सबको पता है, हमें भी अंदाज़ा है कि उस लड़की ने जब जब डॉक्टर आमिर लियाकत ने उनसे शादी कर ली, उसके बाद उसको इज़्ज़त दी, सबके आगे उनको लेकर आए। ज़ाहिर बात है शादी करना कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने शादी की, उनका हक़ था शादी करने का, उसको इज़्ज़त दी। उसके नाम कुछ और था, नाम उसके सिर्फ उसकी इज़्ज़त की खातिर। ज़ाहिर बात है उसकी वाइफ थी वो, तो उसका पिछला जो भी बैकग्राउंड था उसको सब कुछ छुपाया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने नहीं बताया कि वो कहाँ से लेकर आए, किस तरह लेकर आए, कहाँ की वो लड़की थी। अब तो सबके सामने वो बात आ चुकी है। मगर जो कहते हैं ना, जो सही ख़ानदान की ना हो, कुछ ना हो, वो शादीशुदा ज़िंदगी सही तरह गुजार नहीं सकती है। मगर उसने इतनी घटिया हरकत की थी जिसके लिए उसको गिरफ़्तार किया गया है। कोर्ट ने जिसका नोटिस दिया है कि उसने अपने पर्सनल मूवमेंट की, आमिर लियाकत की, अपने हस्बैंड जो उसका उस वक्त शौहर था, उसकी ऐसी वीडियो बनाई और बाद में वायरल कर दी। उसकी वजह से डिप्रेशन में आकर आहिस्ता 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 डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ हो गई। इतनी टेंशन में वो थे। उसी बात को लेकर ज़ाहिर बात है उसकी जो पहली वाइफ थी, जो बुशरा है, जो उनके बेटे हैं अहमद और दुआ, ये दोनों ने, ये ज़ाहिर बात उन्होंने जब उसकी डेथ हुई है, एक बात आप लोगों से मैं क्लियर कर लूँ, जो है उनकी वाइफ जो है, जो पहली वाइफ थी, साबका वाइफ जो थी बुशरा आमिर जो थी, उन्होंने ज़ाहिर बात है अब तो उनकी वो वाइफ नहीं है, मगर है कि साबका वाइफ ने ये क्लियर किया था कि जब उनकी डेथ हुई है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना। और ये बात भी कंफर्म थी कि उनको पहले तो वायरल हो रहा था कि शायद उनको मार दिया गया डॉक्टर आमिर लियाकत को, या कुछ ऐसे कर दिया, कोई बात ऐसी है, मगर ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ ना था। वो अपनी तिबी मौत ही मरे थे, जिनकी वजह से, उसको डिप्रेशन की वजह से इतनी टेंशन थी, इतना कुछ था जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जान ले गया। अब है कि अब बहुत अच्छी बात है कि वो इतने दिनों बाद कहते हैं हमारी अदालत ने एक नोटिस भेजा, और जिसकी वजह से उसको दानिया शाह को गिरफ़्तार किया गया। जो दानिया शाह है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड का आप लोग सब जानते ही होंगे। वो लड़की किस ख़ानदान की थी, किस फैमिली की थी, उसकी माँ क्या करती थी, क्या नहीं, ये सब जानते हैं। ये उसका अपना फेल है या क्या है, मगर जो उसने अपने हस्बैंड के साथ किया, जो इतने पाक रिश्ते को उसने ख़राब किया, वो हम सब औरतों के लिए एक, हमारी ज़ाहिर बात है, सर झुकाने वाला मकाम है। और ऐसी औरतों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का काम किया, जो अपनी पर्सनल इतनी मूवमेंट, जो मियाँ बीवी की, ज़ाहिर बात है आप सब जानते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं। उस चीज़ को अगर तुमने कैप्चर किया और उसको वायरल कर दिया, उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए इतना डिसहार्ट हो चुका था कि आमिर लियाकत जब वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद आप क्या कई लोगों ने डॉक्टर आमिर लियाकत को ही गलत कहा। वो किसी से मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते थे। एक हमारे हैं यूट्यूब, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड की है, उन्होंने बताया यही कि जिन दिनों में उनके करीबी दोस्त होंगे वो, जिन्होंने ये वीडियो कहते हैं अभी उन्होंने अपलोड की है डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए, उनके फ्रेंड्स में ही हैं वो,
तो वो उन्होंने यही बताया कि जिन दिनों में इनकी वीडियो अपलोड होती थी ना, क्योंकि वो आपको पता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक हमारे कौमी असम्बली के मेंबर भी बन चुके थे। तो जब वो आते थे कराची टू इस्लामाबाद आते थे ना, तो कहते बाई एयर नहीं आते थे कि कई लोगों को उसको सामना करना पड़ेगा कि मैं कैसे उनसे नज़रें मिलाऊंगा। उनके करीबी दोस्त ने बताया कि कैसे नज़रें मिलाऊंगा, इसलिए वो बाय रोड आते थे कि लोगों से उनकी नज़रें मिलाने का उनका कहते वो बेचारे नज़रें नहीं मिला पाते थे, उनकी आंखें झुक गई थी। जितना आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं वो इंसान कितना ज़ाहिर है एज आ व्यूवर्स हम लोग ज़ाहिर बात उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, जो साफ बात है बाकी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। वो अच्छे एंकर थे, अच्छा उनका टीवी प्रोग्राम सारे शो होते थे, एज आ पर्सन हमें अच्छे लगते थे। वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया था बहुत बड़ा, मगर उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी जितनी कहते हैं थर्ड वाइफ के बाद आने के बाद उनकी जो तकलीफ़ हुई, उनकी जान ले गई, और दानिया शाह ने जो किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये जो इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, हम मेरी तो सबके साथ यही हमें मुझे अपील है, बाकी हम सब पूरी जितनी भी औरतें हैं, दुनिया की जितनी औरतें हैं, इस बात के लिए ज़रूर कहेंगी कि इस लड़की को अगर वो कसूरवार है, उसने ये एक्ट इस वजह से किया था, जो भी उसने किया, जिसकी जिसकी जान चली गई, उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और उसकी माँ जो है दानिया शाह की माँ, जब वो कहते हैं जब उसकी डेथ नहीं हुई थी, उस वक्त कह रहे कि मैं आ गई थी, उसमें टीवी में आ गई है, किसी को बयान दे रही है, किसी को वीडियो रिकॉर्ड करवा रही है, किसी को वॉइस मैसेज कर रही है, और किसी को ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है कि मेरी बेटी पे जुल्म हो रहा है, मेरी बेटी को ये तशद्दुद करता है, मेरी बेटी के साथ ऐसे करता है, मैं इससे खुला चाहती हूँ। ठीक है, जैसे ही वो आमिर लियाकत की डेथ हुई है, फ़ौरन उसने पलटा मार लिया। कहती है कि नहीं, अभी वो तो आमिर लियाकत साहब तो हमारे घर आ रहे थे, बेटी से सुलह करना चाहते थे वो। फिर बंदा यही पूछे कि सोचो फिर अगर वो उस वक्त सुलह करना चाह रहा था, उस वक्त भी अपना वो घर बचाना चाह रहा था, मगर उससे इतनी डिप्रेशन दिया, उसको इतना उसके समझ ले कि उसको आंखें उठाने काबिल रखा, वो दुख उसकी तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और उसकी हार्ट फेल ही हो गया ज़ाहिर है, जो उनको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो बाद में जब वो डेथ हो गई है, तो फिर पता चला लालची औरत आ गई है। कहती है अभी तो मेरा दामाद ही था ना वो, अब जो भी है आमिर लियाकत साहब का, वो सारा कुछ ये दानिया शाह का ही है। लालची औरत जो थी, पहले उसने शादी भी इसलिए करी, अपनी यंग लड़की की शादी क्यों करवाई उससे। आमिर लियाकत ने तो अपनी नेकी की, उन्होंने तो अपनी नेकी क्या साबित की ना, कि एक ऐसी लड़की को कहाँ से वो सुना था कि वो सही लड़की नहीं थी, जहाँ से भी उठा के लाया तो उसको अच्छी ज़िंदगी दी, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी, अपनी बीवी बनाया, पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। उसके बाद वो उससे ब्लैकमेलिंग भी उतर आए, वहाँ तक कि आमिर लियाकत के मुंह से कभी नहीं सुना था कि कहते हैं वो, हालांकि उसका नाम तक बदल दिया, वो हालांकि सैयद भी नहीं थी, वो हालांकि सैयद भी नहीं थी, मगर दुनिया के आगे आमिर लियाकत ने उसको इस तरह पेश किया। ये भी उसकी ज़रफ़ ही है ना उसका, कि उसने तो उसको बहुत इज्जत दी थी, मगर इस औरत ने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, और उसके मरने के बाद भी उसकी औकात सामने आ गई। उसने फिर कहा कि अब इसकी दौलत तो मेरी हो जाएगी सारी, अब मेरी बीवी बेटी तो इसकी बीवी थी ना, तो सारा कुछ इसी का है। तो दुनिया इतनी पागल तो नहीं है। बहरहाल बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, और इंशाल्लाह इस औरत का अंजाम बुरा ही होगा। इस लड़की का अंजाम इसकी माँ के साथ होना चाहिए, जो माँ इसके साथ शामिल थी, और जो उसके साथ गिरोह शामिल था, बाकी गिरोह ही कह सकते हैं, जो इसके साथ आसपास के लोग थे जिन्होंने इस तरह का खेल रचाया। पहले उससे शादी की आमिर लियाकत से पैसों की लालच में, जाहिर बात है, और कौन सा उसको जाहिर बात, उसके बाप की उम्र को तो था, वो उनके एज के पता ही चल रहा था, 18-19 साल की वो है, 20-21 साल के लगा ले, और वो उससे डबल उम्र के थे। क्या देख के तुम लोगों ने शादी की। उसने तो चलो हमें पता चलता है कि आमिर लियाकत के पास किस चीज़ की कमी नहीं थी, एक उसके पास दौलत थी, वो थी, मगर उसने तो अपने सोचा कि चलो कि इस लड़की को इस गंदे काम से निकाल कर मैं अपनी इज़्ज़त बनाता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ, मगर वो इस काबिल नहीं थी। आहिस्ता 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 तो पता चल गया, और इंशाल्लाह वो अपने अंजाम को पहुँचेगी, और ज़रूर उसको सज़ा मिलेगी। अगर वो इस तरह उसने किया है, जाहिर बात है सबूत इकट्ठे हो गए हैं, सबूत मिल गए हैं, अब अदालत में केस चलेगा। आगे को अब कोई अगला बंदा इस तरह का कोई हरकत ना करे, इस तरह की अपनी किसी की ज़िंदगी को तबाह मत करे। हमने सुना था कि आदमी ही औरतों की ज़िंदगी तबाह करते इस तरह के खेल रचाकर, मगर ये औरतों के नाम पे धब्बा है ये, जिसने इस तरह का काम किया। इसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, और इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगी, और सबके लिए इबरत का निशान बनेगी। और आप लोगों से यही है कि आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।
और इस तरह के अल्लाह से दुआ करें कि बस किसी के साथ ऐसा कभी ना हो जैसा डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ हुआ। हम सब ने ये बस अब दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। अल्लाह हाफिज़।